बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्लाह इजाज़ अपने यूट्यूब चैनल आगाही के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि जो लोग मुश्किलात का शिकार है अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को हल करे, और जो लोग अपनी ज़िंदगी से खुश हैं अल्लाह पाक उनकी खुशियों को दोबाला करे। इसी दुआ के साथ, इसी खूबसूरत दुआ के साथ चलते हैं अपनी आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, गुज़िश्ता जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में जो टॉपिक था सोशलाइजेशन का, उस टॉपिक के साथ लिंक्ड है, यानी कि गुज़िश्ता से पेवस्ता टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि 5 ऐसे काम हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप बच्चों की सोशलाइजेशन कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो 5 ऐसे काम हैं जो आपने कभी नहीं करने। वो कौन से काम हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, ये जो 5 काम हैं ये मैंने इसलिए चुने हैं कि इनकी एक स्पेसिफ़िकेशन है। स्पेसिफ़िकेशन इनकी क्या है कि ये वो काम हैं, अगर ये बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप हो जाएँ, ये आदात जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, तो इससे मुआशरे को बतौर मजमूई नुकसान होता है। इससे मुआशरे का जो ढांचा है, जो समाजी ज़ब्त और समाजी नज़्म जो है वो इससे मुतासर होता है। अगर ये 5 खसूसियात जिनका मैं आगे चल के ज़िक्र करने वाला हूँ, ये एक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएँ बचपन में, तो वो मुआशरे के लिए एक गैर फ़ायदेमंद या नुकसानदेह शहरी बन सकता है। तो चलते हैं बिला ताख़ीर अपने पहले जो वो आदत है जो मैंने आपको बतानी है कि वो कौन सी आदत है जो बच्चे के अंदर कभी डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो वो पहला काम है, कभी भी अपने बच्चे के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराई ना करें। क्या मैंने बोला है? कभी भी अपने बच्चे के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराई ना करें। बदकिस्मती से ये वो काम है जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब हम बिल्कुल नहीं देखते कि हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं और हम अपने रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, ये नहीं कि कोई दूर दराज के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, अपने बहनों की, अपने भाइयों की, अपने चचा की, अपने ताया की, खाला की, मतलब जितने भी ये रिश्तेदार, क्लोज़ रिश्तेदार हैं, हम उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे उस बच्चे के अंदर वो जो रिश्तेदार हैं उनका एक नेगेटिव इमेज डेवलप होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ उनका एक नेगेटिव इमेज डेवलप होता है, फिर वो आगे उनके जो बच्चे होते हैं जिनके साथ उन्होंने अपनी लाइफ गुजारनी होती है, या वो जो बराह रास्त जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उन बच्चों के बारे में भी वो उनकी एक नेगेटिव परसेप्शन बननी शुरू हो जाती है। फिर ये चूँकि जब वो बच्चे रिश्तेदारों के साथ नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, फिर ये आगे चल के पूरा समाजी ढांचा जो है वो इससे मुतासर होता है। क्योंकि हमारा जो समाजी ढांचा, जिसे हम कहते हैं कि मशरकी जो ख़ानदानी निज़ाम है या मशरकी फ़ैमिली सिस्टम जो है, वो रिश्तेदारी आपस में रिश्तेदारी की मजबूती के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये जो हम बात करते हैं, ये जो हम काम करते हैं कि हम बच्चों के सामने रिश्तेदारों की बुराई शुरू कर देते हैं, उससे ये जो ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हम अपने बच्चों के सामने ही उनके सगे चचा, सगे मामू, सगी खाला, सगी फूफो की बुराइयां कर रहे होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस सोसाइटी के अंदर, जिस फैमिली के अंदर या जिस कम्युनिटी के अंदर इन लोगों के बारे में एक बच्चे के अंदर नेगेटिव इमेज डेवलप हो जाता है, वो माशरा अंदर से खोखला होगा कि नहीं होगा? वो माशरा यकीनन अंदर से खोखला हो जाएगा। वहाँ पे जो रिश्तेदारी का स्ट्रक्चर है, जो माशरे को खड़ा रखता है, जिसमें माशरे में लोग एक दूसरे के काम आते हैं या खुशी गमी में शरीक होते हैं, फिर वहाँ से दूरियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और वो माशरा खोखला होता होता एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी बुराइयाँ जो हम मगरबी माशरे के अंदर देखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस एक बुराई की वजह से जो हम बच्चों के सामने करते हैं, ये एक बुरा काम जो हम बच्चों के सामने करते हैं, उसकी वजह से ये हमारे यहाँ भी आम हो रहा है। लेकिन हमें बदकिस्मती से अभी तक इसकी खबर भी नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने समझा कि इसके बारे में आपको सेंसिटाइज ज़रूर किया जाए कि ये एक काम कभी भी बच्चों के सामने ना करें। जी, तो ये थी पहली वो काम कि आपने कभी भी बच्चों के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराई नहीं करनी। अब चलते हैं अपने दूसरा वो काम जो आपने बच्चों के सामने कभी नहीं करना। वो ये है कि कभी भी बच्चों के सामने ऐसा अमल ना करें जिससे बच्चे के जहन में ये बात जाए कि हाँ जी, किसी कमज़ोर से ज़बरदस्ती के ज़रिए या ज़बरदस्ती करके, जुल्म करके उससे कोई बात मनवाई जा सकती है। ये कब करते हैं आप सोच रहे होंगे कि जी ऐसा तो हम कभी नहीं करते। ये आप तब कर रहे होते हैं जब आप एक छोटे से बच्चे से वो काम करवाना चाह रहे होते हैं जो वो करना नहीं चाह रहा होता। जैसे एक बच्चा है, उसका ब्लू कलर की शर्ट पहनने को दिल नहीं कर रहा, आप उससे ज़बरदस्ती, क्योंकि आपको वो कलर पसंद है, तो आप उससे वही कलर जो है चाह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका वही कलर पहने जो आपको पसंद है। एक खुराक खाने में कोई चीज़ है जो बच्चे को पसंद नहीं है लेकिन आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वही खाए, बच्चा रजिस्ट करता है।
जब आप बच्चे के साथ ये काम करते हैं तो उससे बच्चा क्या सीख रहा होता है, उससे बच्चे के जहन में अब ये तो बात होती है कि ये मुझसे ज़बरदस्ती मनवाई जा रही है, उससे बच्चा क्या सीख रहा होता है कि बड़े होकर मैंने भी ऐसे ही करना है, कि मेरे सामने जब कोई ऐसी चीज़ आएगी कि कोई कमज़ोर शख्स मेरे सामने आ जाएगा तो मैंने उससे ज़बरदस्ती जो है वो काम करवा लेना है, या उसके साथ ज़बरदस्ती करने को वो अपना हक़ समझने लगता है। तो ये एक रवैया होता है जो हम एक दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर बच्चे के अंदर पैदा कर देते हैं, और वो फिर आगे चल के उसकी अपनी शख्सियत को तो ख़राब करता ही है, उसकी अपनी शख्सियत के अंदर नाइंसाफ़ी की तरफ रुझान पैदा हो जाता है, लेकिन उसकी ये आदत आगे जाके माशरे को बतौर मजमूई नुकसान पहुंचाती है कि वो हर जगह यही तवक्को कर रहा होता है कि उसको जहाँ कोई कमज़ोर मिलेगा वो धौंस के साथ, ज़बरदस्ती के साथ, जुल्म करके उससे अपनी बात या अपना राइट जो है वो मनवा लेगा। तो ये दूसरा काम है कि आपने बच्चों के सामने कभी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे बच्चों को ये लगे कि किसी कमज़ोर से ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा सकता है, चाहे वो बच्चे के सामने कोई खाने पीने की चीज़ हो, खाने पीने का मामला हो, पहनने का मामला हो, या कहीं आने जाने का मामला हो, कोई किसी किस्म की ऐसी बात बच्चे के सामने ऐसा काम ना करें जिससे बच्चे के जहन में ये बात जाए कि किसी कमज़ोर से अपनी बात या अपना राइट ज़बरदस्ती मनवाया जा सकता है या लिया जा सकता है। दो बातें होगी, पहली बात क्या थी कि बच्चों के सामने कभी रिश्तेदारों की बुराई नहीं करनी, और दूसरी बात क्या थी कि बच्चों के सामने कभी भी ऐसा रवैया नहीं रखना जिससे उनको लगे कि कमज़ोर से ज़बरदस्ती अपना हक़ लिया जा सकता है या किसी कमज़ोर के साथ ज़बरदस्ती करना दुरुस्त अमल है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी तीसरी वो चीज़ जो मैंने पॉइंट आउट की है, वो ये है कि बच्चों के सामने कभी भी बॉडी शेमिंग दूसरे बच्चों की या अपने बच्चों की कभी भी ना करें, कि जैसे किसी बच्चे का रंग काला है, किसी की नाक टेढ़ी है या नाक चपटी है, या किसी का कद छोटा है या कद लंबा है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, ये वो खसूसियात होती हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, कुदरत की तरफ से होती हैं, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हम अपने बच्चों के सामने ही या अपने बच्चों मजाक में तो या अपने बच्चों के या दूसरों के बच्चों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जी वो तो फ़लाँ तो काला है, फ़लाँ गोरा है, फ़लाँ का जो रंग है वो ज़्यादा साफ़ है, फ़लाँ का रंग सांवला है, फ़लाँ की नाक चपटी है, फ़लाँ का कद छोटा है, फ़लाँ की टांग लंगड़ी है। इन चीज़ों की को बुनियाद बना के जब हम मजाक उड़ाते हैं दूसरों का या अपने बच्चों का, तो ये चीज़ उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। फिर अब इससे क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आप देखते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं कि ज़्यादातर जो मुजरिम पकड़े जाते हैं, जिनको पुलिस पकड़ लेती है, बहुत बड़े बड़े जुराइम में मुलव्वस होते हैं, उनके नाम आपने कभी गौर किया क्या होते हैं? उनके नाम होते हैं अच्छू, लंगड़ा, अनवर, छोटू गैंग भी एक बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, या कालिया, कालू, इस तरह के नाम होते हैं उनके। ये चीज़ें, ये नाम उनके साथ बचपन से जुड़ चुके होते हैं। फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एग्रेशन, उनके अंदर ये गुस्सा जो है ना, जो ये सोसाइटी ने उनके ऊपर थोप दी होती है एक चीज़, हालांकि ये कुदरत की तरफ से होती है, लेकिन सोसाइटी ने उनके ऊपर चूँकि ये थोप दी होती है, तो फिर वो एग्रेशन जो उनके अंदर इकट्ठा होता रहता है, उसको निकालने के लिए फिर वो नेगेटिव राह चुनते हैं, नेगेटिव साइड, जुराइम की दुनिया में वो चले जाते हैं, वहाँ पर जाके फिर वो अपनी एग्रेशन इस तरह से निकालते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को बॉडी शेमिंग ना सिखाएँ। जहाँ भी आप बच्चे को ऐसा अमल करते देखें या कोई बंदा उनके सामने ऐसा अमल कर रहा है, तो उस बंदे को मना करें और अपने बच्चे को भी उससे दूर रखें। ये होगी तीसरी। चीज़ों का खौफ नहीं दिलाना। अनदेखी चीज़ों का खौफ ये होता है कि एक बच्चा दरवाजे के बाहर जाना चाह रहा है, आप उसको कहते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना, वहाँ दरवाजे के पीछे भूत है, कोई जिन है, कोई चुड़ैल है, या फ़लाँ जगह पे अकेले जाओगे तो वहाँ पे जानवरों से डराना, कुत्ते बिल्ली से डराना, इस तरह की चीज़ों से जब हम बच्चों को डराते हैं तो ये खौफ जो होता है ये परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। फिर वो नई जगहों पे जाने से हमेशा घबराते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो नई जगह पे जाएं तो उनको नींद नहीं आ रही होती, नई जगह का खौफ शुरू से ही उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका होता है। फिर इसी तरह बच्चे जो हैं ये जानवरों से डरना शुरू हो जाते हैं, एक बुज़दिली का एलिमेंट जो है ना उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो बुज़दिल अफराद हमेशा मुआशरे को नुकसान पहुँचाते हैं, वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते किसी मौक़िफ़ पे, या कोई भी वो अपने राइट के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरह हम बचपन में ही बुज़दिली को, अनदेखी चीज़ों का खौफ दिला के बुज़दिली को बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बना देते हैं। तो आपने ये काम भी कभी नहीं करना कि अगर आप कर रहे हैं तो आज से इसको बंद कर दें कि आप अनदेखी चीज़ों का, अनदेखी जगहों का बच्चे को खौफ नहीं दिलाना, बल्कि बच्चे की हौसला अफजाई करनी है। बच्चा अगर कभी किसी अनदेखी जगह पे, नई जगह पे, दरवाजे के पीछे अंधेरे में जाता है, आप सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए, जी हमें बच्चे का ख्याल ना रखना पड़े, वहाँ पे जाना ना पड़े, वहाँ पे देखना ना पड़े, आप बच्चे को की शख्सियत के ऊपर एक मनफी असर डाल रहे होते हैं।
तो आपने काइंडली आज से ये काम हरगिज़ नहीं करना। नादानिस्ता तौर पे गैर महसूस अंदाज में करते हैं, लेकिन मैंने जो मुशाहिदा किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है हमारी ये गलती। हम क्या करते हैं, हमारे पास बच्चा आता है, ये देखें अंकल, आंटी, पापा, मामा, हमें जो भी वो हमारा बच्चा हो वो हमें मुखातिब करके कहता है, ये देखें मैं इससे बड़ा लग रहा हूँ, मैं इससे छोटा लग रहा हूँ, ये पतला है, ये मोटा है मुझसे, ये देखें मेरा रंग इससे गोरा है, मेरा रंग इससे काला है, मैं इससे तेज़ दौड़ता हूँ, ये मुझसे पीछे रह जाता है, मैं इसको गिरा लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फिर जब हमारा बच्चा आके इन चीज़ों के ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहा था तो हम उल्टा उसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं जी, इन कामों के ऊपर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे हम क्या कर रहे होते हैं कि बच्चे को ये बता रहे होते हैं, हाँ जी, कि आप अगर ये काम कर सकते हैं कि आपका रंग थोड़ा सा दूसरे से गोरा है, या आप दूसरे से थोड़ा सा कद में लंबे हैं, या आप दूसरे से तेज़ भाग सकते हैं, तो आप उससे बेहतर हैं। ठीक है, हम क्या मेयार सेट कर रहे होते हैं बेहतरी का और कम तरीका। हालांकि हमें ये अच्छी तरह से पता है कि बेहतरी का या कम तरीका ये मेयार हरगिज़ नहीं है, लेकिन हम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर बच्चे के अंदर ये आदत पुख्ता कर देते हैं इन चीज़ों में बच्चे की हौसला अफजाई करते हुए। हालांकि अब ये जो बातें हैं जिनके ऊपर हम बच्चों को फ़ख्र करना सिखा रहे होते हैं, ये बिल्कुल सतही सी बातें हैं। इनका असल में जो बरतरी का या आला होने का या बेहतर होने का मेयार है वो ये हरगिज़ नहीं है। ना हमें इखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त देती है, ना ही हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि हम इन चीज़ों को बरतरी का ज़रिया बना लें। बरतरी का ज़रिया हमें ये जानते हैं, बतौर मुसलमान हम जानते हैं क्या कि बरतरी का मेयार तकवा है। इसको मैं आपको आसान करके बताता हूँ। बरतरी का मेयार बेसिकली किरदार है। आपका बच्चा अगर आके कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये झूठ बोलता है, आप वहाँ पे बच्चे की हौसला अफजाई करें। ठीक है, अगर आपका बच्चा कहता है जी कि मैं हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता हूँ, तो आप वहाँ पे उसकी हौसला अफजाई करें। या आपका बच्चा आके कहता है कि मैंने दूसरों की मदद की, इसने वहाँ पे दूसरों की मदद एक ख़ास मौके पे नहीं की, तो आप वहाँ पे बच्चे की हौसला अफजाई करें। मतलब बच्चे की हौसला अफजाई ऐसी खसूसियात पे करें, ऐसी ट्रेड्स पे करें जिनका ताल्लुक़ किरदार के साथ है, ना कि शख्सियत के साथ। तो अगर आप बच्चे की किरदार साजी करना चाहते हैं तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसके ऊपर आप अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें कि बच्चे को बरतरी का एहसास जो है वो ऐसे कामों पे ना दिलाएं जिनका ताल्लुक़ किरदार के साथ नहीं होता। अगर आप बच्चे को वाकई में बच्चे की किरदार साजी करना चाहते हैं, उसको एक नेक सीरत इंसान बनाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिनका ताल्लुक़ किरदार के साथ होता है। हाँ, क्योंकि बरतरी का मेयार सिर्फ़ किरदार ही होना चाहिए और किरदार ही बरतरी का असल मेयार होता है। तो व्यूअर्स, ये थी वो 5 बातें अब जो आज के टॉपिक में आपके सामने पहुंचाना चाहता था कि अगर आप बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, बच्चे को तरबियत के ज़रिए माशरे का मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं, तो आप इन 5 कामों का ख्याल रखिए। ये 5 काम हरगिज़ ना करें, और जो इनमें से करने वाले हैं वो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।